दो युवकों को शक के आधार पर गांव वालों के द्वारा इतना पीटा गया वो लहूलुहान हो गए। एक कोमा में चला गया और एक अधमरासा छोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, ऐसे न्यूज़ फैल जाते हैं कि जिस पे लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ठीक उसी का नतीजा है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में एक गाँव पे दो युवकों को गांव वाले के द्वारा बच्चा चोर समझ के उनको इतना बेरहमी से मारा गया है कि वो उसमें से अभी एक बंदा कोमा में है और एक घायल है। नमस्कार दोस्तों, चर्चा विद अनिल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है। ठीक इसके मैं विपरीत बात करने वाला हूँ। सोशल मीडिया पे सबसे पहले घटनाएं घटती कैसे, भरोसा, उसके बाद क्राइम। तो इसी को मैं 3 भागों में विभाजित किया हूँ। पहला है फेक न्यूज, दूसरा है फेक लव, अंतिम में है मनी स्कैम। तो फेक न्यूज देखो होता क्या है, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज बहुत सारे फैले होते हैं जिसके अंतर्गत ऐसे क्राइम होते हैं। ठीक पहले आपने सुना होगा कि दो युवकों को गांव वालों ने फेक न्यूज के अंतर्गत ही पीटा था। होता क्या है, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ऐसा एक फेक न्यूज चलता है कि गांव पे बच्चा चोर लोग घूम रहे हैं और गांव से बच्चे लोग को चोरी करके लेके जा रहे हैं किडनी वगैरह या कुछ और करने के लिए। तो इसी के अंतर्गत ये दो युवक होते हैं, अपने गांव से दूसरे गांव में बकरा लेने के लिए जाते हैं और रात के बकरी को लेकर जब वापस आते रहते हैं और उनके हाथ से बकरी छूट जाता है और उसी को पकड़ने के लिए, बकरी को पकड़ने के लिए दौड़ाते रहते हैं। तो गांव वाले देखते हैं कि ये बच्चा चोरी है, इनको पकड़ के मारना है। तो गांव वाले क्या करते हैं, उसको घेरते हैं और उन लोग को पकड़ते हैं और बिना किसी पूछताछ के, सवाल जवाब के पिटाई चालू कर देते हैं और इतना पीट देते हैं कि उनसे एक शब्द भी मुंह से निकलता नहीं है। उनको लहूलुहान, बेहोश, घायल और अधमरा कर देते हैं और छोड़ देते हैं। फिर बाद में जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि ये तो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी का लड़का है, पड़ोसी का भाई है, पड़ोसी के। तो अगर आपको ऐसे कोई क्राइम, ऐसे अपराध, अगर ऐसे संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो आपका सीधा सीधा एक ही आपको ये करना है कि सबसे पहले उसको पकड़ो, उससे पूछताछ करो बारीकी से। अगर आपसे नहीं जम रहा है तो पास के थाना, कोतवाली चौकी, जहां पे भी, वहां लेके जाओ, वहां से पूछताछ करो। लेकिन आपने तो कानूनी हाथ में ले लिया। इसका सीधा सीधा क्रेडिट किसको जाता है? फेक न्यूज के ऊपर। और आप फेक न्यूज पे भरोसा कर लिए। ठीक इसी के अंतर्गत में ये क्राइम हुआ है। तो आप लोग इस ऐसे न्यूज अगर मिलते हैं तो आप जागृत बनिए और ऐसे न्यूजों से बचिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे न्यूज बहुत मिलेंगे अभी आगे जाकर भी। वहां पे घटना कहीं और का रहेगा और वहां पे कुछ और ही कैप्शन लिख के लोग इसको शेयर करते जाएंगे और लोग उस पर भरोसा भी कर लेंगे। तो आप सभी से मैं विनती करता हूं कि ऐसे न्यूज़ों से आप सावधान रहिए जब तक आप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाएं तब तक। अब बात करते हैं फेक लव के बारे में। जी हाँ, देखो आज की डेट में हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पे फेक लव एक ट्रैपिंग हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, बिना जाने किसी से भी फ्रेंडशिप कर ले रहे हैं। वो कौन है, क्या है, उसका क्या माइंड है, क्या दशा है, वो क्या चाहता है। लेकिन नहीं, उसके बाद उनका मिलन होता है, प्रेम होता है, आपस में मिलते हैं, जो भी होता है, उसके बाद उनका फिर लेन देन, जैसे पैसे की डिमांड कर रहा है तो कोई फोटो वायरल करने का, इसी के अंतर्गत वो पैसे के लिए भी डिमांड करते हैं, या तो फिर मैं तुमको जेल भेजवा दूंगी, ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक स्कैम है। तो आपको भी अगर कोई ऐसे फेक लव का झांसा दे रहा है तो आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अगर आप एक गलती करते हो तो इसके आप भुक्तभोगी आप ही होंगे। इससे सावधानी बरतो। यही उपाय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और आपका है लास्ट का है मनी स्कैम। सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही आसान है। मनी स्कैम होता क्या है, अगर आपको कोई बोलेगा कि आपको 50 लाख का लॉटरी लगा है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मात्र 5,000 देना है, तो लोग आंख बंद करके 5,000 रुपया डाल देते हैं। लेकिन वो एक स्कैम रहता है। ये स्कैम बहुत ही ईजी है, लोग कर रहे हैं। और आजकल होता क्या है, व्हाट्सएप में एक लिंक क्रिएट करते हैं स्कैमर के द्वारा और वो लोगों तक पहुंचाते। इस लिंक को क्लिक करो, यहाँ से आप ये रजिस्ट्रेशन करो, फलाना ढिकाना करो, ये आपका गवर्नमेंट के थ्रू आता है। और उस लिंक को वो क्लिक करते हैं और आपका मोबाइल का सारा एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। और आपका जो भी आजकल फोन पे, गूगल पे, हर एक चीज आपका क्या है, फोन से ही लिंकेड रहता है। आपका एक लिंक और एक ओटीपी की जरूरत होती है, उसके द्वारा आपका पूरा एक्सेस चला जाता है। और मनी स्कैम का तीसरा और एक और है, आपके पास देखिए सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक एप्लीकेशन आपको शेयर किया जाता है जो कि आपके काम के अंतर्गत ही रहता है। और उस एप्लीकेशन को लोग डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद भी उसके अकाउंट से पैसे गायब होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सोशल मीडिया के अंतर्गत व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी आपको अगर कोई रेंडमली आपको व्हाट्सएप का लिंक क्लिक करने के लिए अगर भेज रहा है तो
तो उस लिंक को आप क्लिक ना करें। और दूसरा, अगर कोई आपको एप्लीकेशन भेज रहा है व्हाट्सएप पे, उसको भी आप डाउनलोड ना करें। अगर कोई फेक कॉल कर रहा है कि आपको 2 लाख 3 लाख का जियो से, कहीं से भी, कोई भी कंपनी से, मिंत्रा, व्हाट्सएप, कहीं से भी आपको कॉल आया है, तो आप उसको सीधा सीधा रॉन्ग नंबर है कुछ भी बोल के आप उसको काट दीजिए। लेकिन आप इसके ऐसे झांसे पे मत आइए, क्योंकि ये झांसा अधिकतर गांव वाले आते हैं। और ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे मेरे पास आए थे, और मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप ऐसी चीजों से बचें और सावधान रहें। खैर, मेरा इस वीडियो का एक ही मोटो है, आप लोग को जागृत बनाना, क्योंकि आने वाले समय में सोशल मीडिया पे ऐसे क्राइम्स होते रहेंगे और ये कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बस ये इन सब चीजों को बचने का एकमात्र एक ही उपाय, वो है आपके हाथ में। तो आप अपने आप को संभाल के सेफ्टी रखिए। बाकी मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जय हिंद साथियों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए चर्चा विद अनिल यूट्यूब चैनल के साथ में।